जब मैंने ये चैनल नया-नया बनाया था, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं एजुकेशनल वीडियोज़ भी किसी दिन बनाऊँगा। बट जैसे ही मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए, हर एक वीडियो के नीचे एक ना एक ऐसा कमेंट आता ही था, जिसमें कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस होते थे, जो मैंने अगर जिन पे थॉट दिया एंड सोचा कि यार दे आर वेरी जेन्युइन क्वेश्चंस, लाइक मैं भी ये चीज़ें सोचा करता था व्हेन आई वाज़ बैक होम। एंड जब मैं ये चैनल जस्ट बनाना चाहता था, तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे। आई वाज लाइक आई डू नॉट वांट टू बी दिस काइंड ऑफ यूट्यूबर। मुझे एक ऐसा यूट्यूबर बनना है जैसा मैं हमेशा से ढूंढता आया था। जब भी मैं स्टडी अब्रॉड की वीडियोस ढूंढता था, मुझे व्लॉग्स देखने हैं, मुझे एक्चुअल में लाइफ देखनी है कि लोग कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे इधर उधर जा रहे हैं, एंड एक पॉजिटिव वाइब मुझे स्प्रेड करनी है। तो वो मेरा गोल था। बट इवेंचुअली अब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि बीच में थोड़ी बहुत नॉलेजेबल वीडियोस बनाना भी कुछ गलत नहीं है। एंड अगर आप एक ऐसे व्यूअर हो जिनको बाहर नहीं आना है, या फिर किसी भी कंट्री रिलेटेड उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज लेके कुछ फ़ायदा है नहीं, देन यू कैन कन्वीनियंटली स्किप दिस वीडियो। इट वुड बी फाइन, आप मेरी अगली वीडियो देख लेना। लेकिन अगर आप भी मेरे पास्ट सेल्फ की तरह एक बहुत ही एम्बिशियस स्टूडेंट है, या फिर एक ऐसे इंसान हैं जिनको अपना फ्यूचर अब्रॉड में सेटल करना है, या फिर दे आर जस्ट इंटरेस्टेड अबाउट नोइंग द लाइफ हेयर, या कैसे कल्चर चलता है, कैसे यहाँ पे चीज़ें चलती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो ये मेरी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गाइड की पूरी सीरीज़ का पहला पार्ट होने वाला है। अकॉर्डिंग टू मी, पार्ट टाइम जॉब्स कहने को तो एक बहुत सिंपल टर्म है, लेकिन अगर आप इसके रिलेटेड थोड़ी स्टार्टिंग से ही प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं, तो वो पार्ट टाइम जॉब्स एक्चुअल में आपके सीवी और रेज्यूमे में भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। पर सबसे पहली बात, मेरा एज योर यंगर और ओल्डर ब्रदर ये फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि क्या चीज़ें यहाँ पे लीगल हैं एंड क्या लीगल नहीं है। तो फर्स्ट लीगैलिटी जो आती है हमारी पार्ट टाइम जॉब्स के रिलेटेड, विच इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड द यूएस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस थिंग। आप पार्ट टाइम जॉब्स सिर्फ ऑन कैंपस कर सकते हो। आई नो ये रूल्स सिर्फ यूएस में ही है। कहीं और भी आप जाएंगे तो चाहे आप बाहर पार्ट टाइम जॉब करें चाहे ऑन कैंपस जॉब करें, इट डज़ नॉट मेक अ डिफरेंस। बट यूएस में आप सिर्फ ऑन कैंपस पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। हालांकि ऑन कैंपस होना इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। अ लॉट ऑफ टाइम्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ कुछ कंपनीज के साथ पार्टनर करती हैं जिनका ऑफिस ऑन कैंपस होता है, एंड दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ ऑन कैंपस जॉब। बिसाइड्स दैट, आप सिर्फ 20 घंटे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं ड्यूरिंग स्कूल ईयर, एंड 40 आवर्स आप काम कर सकते हैं ब्रेक के टाइम पे। एंड ब्रेक का टाइम इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज एक चीज़ जो एक मिस्टेक मैंने लोगों को करते हुए देखा है, अ लॉट ऑफ टाइम्स जब आपके सेमेस्टर के बीच में थैंक्स गिविंग ब्रेक आता है, विच इज़ लाइक 2-3 days 4 days, तो लोग सोचते हैं कि ये ब्रेक नहीं है। एक्चुअल में इट इज़ कंसिडर्ड एज ब्रेक, एंड उस समय पे भी वो जो वीक होगा आपका, वो वर्क वीक होगा, तब भी आप 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। पर भाई 20 घंटे 40 घंटे में काम तो कर लूँ, लेकिन काम मिलेगा किधर? तो उस चीज़ का आंसर इज़ हैंडशेक। हैंडशेक एक ऐप है जो आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे भी उसकी आपको लिंक मिल जाएगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़, लाइक एक्चुअली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने यहाँ पे देखी हैं, उन सब की पार्टनरशिप हैंडशेक के साथ ही होती है अपनी ऑन कैंपस जॉब एडवर्टाइज़ करने के लिए। एंड काफ़ी टाइम्स आपको इंटर्नशिप्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे दिख जाती हैं। एंड हैंडशेक इज़ एन ऐप ओनली मेड फॉर स्टूडेंट्स, लाइक एम्प्लॉयर्स कैन ऑल्सो यूज़ इट, बट एज एन अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट यूज़ इट। तो आपको उसमें अपने एजुकेशनल प्रोफाइल के थ्रू ही लॉगिन करना पड़ता है, एंड तभी आप उन ऑन कैंपस जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो एक पार्ट टाइम जॉब की कंप्लीट गाइड है, तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करने से पहले आपको ऐसी क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है जिसके बिना आप जॉब्स कर ही नहीं सकते। एंड वो होता है एक SSN, विच मीन्स सोशल सिक्योरिटी नंबर। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर के बिना आप यहाँ पे यूएस में लीगली जॉब नहीं कर सकते। एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता कैसे है? एक्चुअली फॉर अ सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको एक जॉब चाहिए होती है, बट जॉब करने के लिए आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होता है। तो बेसिकली अगर आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए तो जॉब चाहिए, जॉब चाहिए तो सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए। आई मीन, नहीं नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना। वेरी कंफ्यूजिंग राइट? नहीं, इट्स नॉट दैट हार्ड। अगर आप किसी भी पार्ट टाइम जॉब पे जाते हैं, ऑन कैंपस जॉब पे जाते हैं, एंड आप उनको बताते हैं कि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, तो वह आपको एक फॉर्म देंगे, जिस फॉर्म पे आपको एक्चुअल में वो हायर कर लेंगे, एंड वो होगी एक कंडीशनल हायरिंग।
तो वो आपको हायर कर लेंगे एंड देन आपको अपने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स ऑफिस जो होता है, लाइक नेम्स डिफरेंट हो सकता है। मेरी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस का नाम ये है ISSO, आपकी यूनिवर्सिटी का कुछ और हो सकता है। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस पे जाके बात करनी है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर सोशल सिक्योरिटी नंबर, एंड देन वो आपको गाइड कर देंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। लाइक जब मैं आया था तब इट यूज टू बी अ पेपर्ड प्रोसेस, तो हम लोग एक पेपर साइन करते थे एंड देन वी हैड टू गो देयर फिजिकली। बट अब शायद से ये ऑनलाइन हो गया है, डोंट कोट मी ऑन दैट, बट ऐसा मैंने सुना है कि ऑनलाइन हो गया है। तो आप इंटरनेशनल ऑफिस को कंसल्ट करना एंड दे विल टेल यू द प्रोसेस। इट्स सुपर सिंपल, इट जस्ट टेक्स लाइक 2 वीक्स और 3 वीक्स एंड देन यू आर गुड टू गो, तब आप जॉब कर सकते हैं। एक पार्ट टाइम जॉब चूज़ करते हुए आपको सर्टेन चीज़ें दिमाग में रखनी है, एंड जो मेन चीज़ है दैट इज़ कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। लाइक डू यू वांट टू डू दैट पार्ट टाइम जॉब जस्ट फॉर द मनी, कि क्या आपको पैसों की ज़्यादा नीड है इसीलिए आप वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, या फिर आपको एक एजुकेशनल या एकेडमिक एक्सपीरियंस चाहिए उस जॉब से इसीलिए आप वो कर रहे हैं, जो कि आपको प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में भी हेल्प करे। तो हम कंसिडर करके चलते हैं कि आप पहले सिनेरियो वाले इंसान हैं जिसको मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो आपके लिए ईजिएस्ट ऑप्शन होगा केटरिंग जॉब्स के थ्रू एंटर करना, बिकॉज केटरिंग जॉब्स जो होती हैं वो थोप में हायर करते हैं। लाइक यू डोंट नीड टू हैव एनी रिक्वायरमेंट, आप जस्ट केटरिंग जॉब्स पे अप्लाई करो। केटरिंग जॉब्स कैसे, जैसे कि यूनिवर्सिटी की डाइनिंग हॉल्स हो सकते हैं, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में जो रेस्टोरेंट्स हैं, लाइक फास्ट फूड स्टोर्स हैं, उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में सबवेज होते हैं, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में चिक-फिल-ए होते हैं, टाको बेल होता है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डंकिन डोनट्स हो सकता है, स्टारबक्स हो सकता है, बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली दे हैव अ वेरी कम्पिटिटिव पे, और पे कितना हो सकता है और कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए उसका डिस्कशन हम थोड़ा बाद में करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा दूसरे सिनेरियो वाले लोगों के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आप एक साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, या चलो बिजनेस बैकग्राउंड से भी आते हैं, किसी भी टाइप का आपका अगर बैकग्राउंड है, एंड आप चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि यार आई डू नीड मनी, बट एट द सेम टाइम मैं एक ऐसी पार्ट टाइम जॉब पे अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ जहाँ पे मुझे एक एक्सपीरियंस ऐसा मिले जो कि मैं अपने रेज्यूमे में भी डाल सकूँ, मैं अपने CV में भी डाल सकूँ, एंड वो इवेंचुअली मेरे को हेल्प आउट करे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में। तो वो कौन से टाइप की जॉब्स हो सकती हैं? तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, दोज जॉब्स फॉर यू कुड बी अ रिसर्च असिस्टेंट। रिसर्च असिस्टेंट की जॉब्स जो होती हैं वो बहुत हार्ड नहीं होती टू गेट, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑन कैंपस। PhD स्टूडेंट्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं, एंड बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं जिनको हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिसर्च जॉब्स जो होती हैं वो एक्चुअल में पे भी अच्छा करती हैं, एंड उनका आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है कि आप जिस फील्ड में रिसर्च कर रहे हो उस एग्जैक्ट फील्ड से ही आप होने चाहिए, थोड़ा बहुत आसपास भी चलता है। बिसाइड्स दैट, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप एक टेक्नीशियन की जॉब भी कर सकते हैं, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जो कॉलेजेस होते हैं उनको IT सपोर्ट चाहिए होता है। IT सपोर्ट में क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, सेटअप होता है, उसमें आप हेल्प आउट कराते हो, बट इट लुक्स वेरी गुड ऑन योर रेज्यूमे। एक और बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी होती है एकेडमिक साइड पे, वो होती है ट्यूटरिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो चाहे आप साइंस फील्ड से हों, चाहे आप बिजनेस फील्ड से हों, अगर आपने सर्टेन कोर्सेज किए हुए हैं एंड आप अपनी प्रोफिशिएंसी जो है वो प्रूव कर सकते हैं एग्जाम्स के थ्रू या फिर सर्टिफिकेशंस के थ्रू या पास्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू, तो आपको ट्यूटरिंग जॉब्स भी मिल सकती हैं, जो कि प्लेंटी अवेलेबल होती हैं कॉलेजेस में। मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक फ्रेशमैन है, विच इज़ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, तो वो आते ही एक ट्यूटर बन चुका है फॉर स्टूडेंट्स हु आर इन द फर्स्ट ईयर टू, क्योंकि उसने वो सारे कोर्सेज लिए हुए थे जो वो लोग पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, ऑलरेडी वो उसको अपने स्कूल में करके आया है। तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आप एक बिजनेस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इनिशियली उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, बिकॉज बिजनेस फील्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है फॉर एकेडमिक जॉब्स। तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्टिल अगर अपने रेज्यूमे पे कुछ अच्छा लिखना चाहते हैं तो कोशिश करो कि आप अपने डिपार्टमेंट को रीच आउट करो। लाइक मैंने क्या किया था, आई एम फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस डिपार्टमेंट, तो मैंने उनके एडवाइज़र को रीच आउट किया एंड आई वाज लाइक सर आई कैन हेल्प यू आउट इन एनी वे। लाइक लिटरली अगर आपको पोस्टर्स भी लगाने हैं ना अपने ऑफिस में, मैं उसमें भी आपको हेल्प आउट कर दूंगा, बट मुझे एक स्टूडेंट वर्कर रख लो आप अपने अंडर, एंड इट वर्कड आउट। तो आप भी रीच आउट कर सकते हैं उनको, एंड इट लुक्स वेरी गुड ऑन योर रेज्यूमे टू, क्योंकि वो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी लिख देंगे इवेंचुअली। बिसाइड्स दैट आप फ्रंट डेस्क अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ सकते हैं अपने अपने स्पेसिफिक कॉलेजेस में, क्योंकि वो भी एक अच्छा रास्ता है आपका पाथ बनाने के लिए, क्योंकि आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं, देन यू गेट टू नो पीपल ओवर देयर, एंड देन आपको डिपार्टमेंटल जॉब्स के बारे में भी पता लगता है जो कि कभी कभी पोस्ट भी नहीं की जाती हैं ऑनलाइन। तो इसीलिए आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं एंड इवेंचुअली आप एक बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं।
ओके, बोनस पॉइंट जो शायद से आज तक आपको काफ़ी लोगों ने नहीं बताया होगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोगों ने बताया होगा, या शायद किसी ने कभी बताया ही नहीं। कुछ सर्टेन जॉब्स ऐसी होती हैं ऑन कैंपस जो आपके हाउसिंग कॉस्ट और लिविंग कॉस्ट पे करने के लिए रेडी होती हैं, जैसे कि जो जॉब मैंने ली हुई है पर्सनली फॉर द नेक्स्ट ईयर, जिसके लिए अभी थोड़े दिन पहले मैं इंटरव्यू करके आया था। एंड फ्रांस से जब मैं स्टडी अब्रॉड के बाद आऊँगा तो उसके बाद डायरेक्टली मैं वो जॉब पोजीशन शुरू करने वाला हूँ। वो जॉब पोजीशन यूजुअली बहुत कंपेटिटिव होती हैं एंड आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो फ्रेशमेंस को मिलती भी नहीं, फ्रेशमैन विच इज़ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, उनको जनरली नहीं मिलती। बट आई एम अ जूनियर विच इज़ थर्ड ईयर एंड आई विल बी अ सीनियर विच इज़ फोर्थ ईयर, तो मेरे लिए वो जॉब एक परफेक्ट फिट है। उन जॉब तो जैसा कि आपको नाम से सुन के लग ही रहा है, हाउसिंग अगर फ्री मिल रही है तो इट कुड बी अ हाउसिंग जॉब, जो कि मेरे केस में ट्रू है। तो मैंने जो जॉब ली है इट इज़ कॉल्ड अ रेजिडेंट असिस्टेंट जॉब, RA। तो रेजिडेंट असिस्टेंट क्या करते हैं, वो बेसिकली मैनेज करते हैं अपने फ्लोर पे सारे स्टूडेंट्स को जो कि रह रहे हैं स्टूडेंट हाउसिंग में, एंड उसके लिए उनको फ्री मील प्लान मिलता है और फ्री हाउसिंग प्लान मिलता है फॉर एन ईयर, विच इज़ वेरी गुड। एंड थोड़ी सी अमाउंट भी मिलती है, लाइक $400-500-600 पर सेमेस्टर मिलता है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि मेन जो आपके मेजर एक्सपेंसेस होते हैं लिविंग और फूड, वो कवर्ड अप है। बिसाइड्स दैट कई जॉब्स ऐसी होती हैं जो टेक्नीशियन रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट टीम की एक ऑन कैंपस जॉब है जिस पे आपको ऑन साइट रहना होता है। एंड आई डोंट नो एग्जैक्टली उसको क्या टर्म वो लोग यूज़ करते हैं, बट उनके पास भी एक जॉब होती है जिसमें आपको वो हाउसिंग देंगे, बट उसमें आपको सर्टेन कंडीशंस होती है। जैसे आपको ऑन कॉल बुलाया जा सकता है, मान लो आपको 10 घंटे स्केड्यूल किया हुआ है इस हफ्ते में, बाकी 10 घंटे आपको ऑन कॉल बुलाया जाएगा एंड आपको जाना पड़ेगा उसके लिए। बट आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग, क्योंकि ऑन कॉल में भी ऐसा नहीं है कि आपको 4 बार बुलाया तो आपको चारों बार ही जाना है, चारों में से एक बार तो जाना ही पड़ेगा, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मेजर एक्सपेंसेस आपके कवर हो ही जाते हैं। तो फाइनली अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पे रेट की। तो पे रेट आपको कितना मिल सकता है? यूजुअली ऑन कैंपस जॉब्स जो होती हैं दे आर वेरी अंडर पेड। हाँ, ऑफ कैंपस जॉब्स में ज़्यादा मिलता है, ऑन कैंपस जॉब में कम मिलता है थोड़ा सा। दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ऑफ द यूएस, बट जो है वो है। आप कैसे देख सकते हैं कि एक ऑन कैंपस जॉब पे आपको अप्रॉक्सीमेटली कितना मिलेगा? तो मान लो आप इंडिया में बैठे हैं अभी, एंड आपको जस्ट ये अंदाज़ा लगाना है कि यार मैं कितना कमा सकता हूँ एक महीने में एक सर्टेन सिटी में। तो आप उनका मिनिमम वेज रेट देखो। मिनिमम वेज रेट से हद $1 ऊपर या $2 ऊपर मिलता है ऑन कैंपस जॉब्स में, या अगर आपकी बहुत अच्छी किस्मत रही तो $3 भी ऊपर मिल सकता है। बट दैट इज़ द यूजुअल रेंज, लाइक या तो आपको मिनिमम वेज रेट मिलेगा या फिर उससे $1 या $2 ऊपर मिलेंगे, दैट्स मैक्सिमम। तो मेरी अगर सिटी की बात की जाए, इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी लिंकन, तो हमारा मिनिमम वेज रेट वुड बी $13 पर एनम, नॉट $13 पर एनम, इट वुड बी $13 पर आवर नेक्स्ट ईयर। तो जब वो $13 पर आवर हो जाएगा, उस समय पे जो नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब्स हैं उनका मिनिमम वेज रेट हो जाएगा अराउंड $14। तो यहाँ पे अगर आप काम करते हैं तो यहाँ आप अराउंड $1000 से $1100 करीब कमा सकते हैं, क्योंकि मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ, क्योंकि आप मैक्सिमम 20 घंटे स्केड्यूल कर सकते हो अपने आप को, या फिर आप 20 घंटे मैक्सिमम काम कर सकते हो। यूजुअली आपके जॉब वाले जो हैं वो आपको 18 या 19 आवर्स पर रखेंगे ताकि आप 20 आवर्स की लिमिट क्रॉस ना कर पाएँ। तो फिर भी आप 1000, 1100, $1200 तक मैक्सिमम कमा सकते हैं ऑन कैंपस जॉब से। तो क्या आप अपनी ट्यूशन फ़ी पे कर सकते हैं एक पार्ट टाइम जॉब करके? तो द आंसर इज़ क्लियरली नो, यू कैन नॉट। क्योंकि आप इतना कमाते ही नहीं हैं, आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह ही निकाल पाएंगे। बट क्या आप इवेंचुअली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी ट्यूशन फ़ी में? येस, बिकॉज आप ऑन कैंपस जॉब के साथ साथ एक इंटर्नशिप भी कर सकते हैं ऑन CPT, विच मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट इन लाइक सेकेंड और थर्ड ईयर। तो वो 2 जॉब्स कर करके 20 आवर्स करके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी ट्यूशन फ़ी में। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से पूछना, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो उससे रिलेटेड भी आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर एक इंसान को रिप्लाई दूँ। बिसाइड्स दैट, अगर आपको कोई वीडियो टॉपिक सजेशंस है तो वो भी मेरे से पूछ लेना या फिर मुझे बता देना, एंड आई विल कंसिडर इट। आज के लिए बाय बाय।